हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाबी गर्ल इन जर्मनी। मैं रोजी बाट। अगर आप जर्मनी मूव करने का एक इजी तरीका ढूंढ रहे हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज टुडे वी विल टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटी कार्ड और लेट्स से चांसनकार्टे फॉर जर्मनी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कार्ड and who is eligible and what are the requirements to apply for Chancenkarte for Germany. If you're dreaming of working and living in Germany, stay tuned. Let's dive in. So Germany ने introduce किया है point based system which is called opportunity card to attract skilled worker from non-European country. So ये वीजा आपको अलाउ करता है जर्मनी में आने का, 1 साल तक रहने का एंड यहाँ पे आके जॉब ढूंढने का। दिस इज बेसिकली सिमिलर वर्जन ऑफ जॉब सीकर वीजा, बट जॉब सीकर वीजा वाज ओनली फॉर 6 months and this one is for 1 year and it has more benefits than job seeker visa. So why this is better than job seeker visa? क्योंकि इस वीजा में आपको कोई भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है जर्मनी आने के लिए। आप जर्मनी में पार्ट टाइम लाइक मैक्सिमम 20 आवर पर वीक काम कर सकते हो जब तक आप अपनी फुल टाइम जॉब ढूंढ रहे हो यहाँ पे आके। सो यू कैन अर्न एंड पे योर एक्सपेंसेस व्हाइल लुकिंग फॉर योर जॉब एंड यू डोंट नीड एनी स्पॉन्सरशिप फ्रॉम जर्मनी टू एंटर इन जर्मनी। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कम टू जर्मनी राइट नाउ। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स। तो अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको एटलीस्ट 6 स्कोर चाहिए, 6 पॉइंट्स चाहिए। बट yes, there is a but. अगर आपके पास ऑलरेडी डिग्री है विच इज रिकग्नाइज्ड इन जर्मनी, आपको पॉइंट्स की कोई जरूरत नहीं है। डिग्री आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी डिग्री रिकग्नाइज्ड है कि नहीं, वो आप एक वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हो विच इज कॉल्ड एनाबिन। वहां पे आप अपनी डिग्री चेक करके ये पता कर सकते हो कि आपकी डिग्री जर्मनी में रिकग्नाइज्ड है कि नहीं। तो अगर आपके पास डिग्री है देन यू ओनली नीड सफिशिएंट फंड। पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। तो आपके पास सफिशिएंट फंड होने चाहिए अराउंड 1200 पर मंथ in a block account. And secondly, you need to have basic German language skill which is A1 level and English proficiency. But अगर आपके पास डिग्री नहीं है या आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं है जर्मनी में, तो फिर आपको पॉइंट सिस्टम के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी पॉइंट कैसे मिलेंगे आपको? तो देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज जिसके बेसिस पे आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हो एंड अपने 6 पॉइंट जो पूरे कर सकते हो। नंबर 1 इज एजुकेशन। तो अगर आपकी डिग्री जो है पार्शली रिकॉग्नाइज्ड है, आपको मिलेंगे 4 पॉइंट्स। और अगर आपने की है वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर एटलीस्ट 2 years तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। नंबर 2 इज वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 5+ years का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। अगर आपके पास 2 to 5 years का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। नंबर 3 इज लैंग्वेज स्किल्स। ऑफ कोर्स जर्मनी में आ रहे हो तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है एंड अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज B1 या मोर देन B1 लेवल है तो आपको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। अगर A2 है तो आप A1 तो चाहिए ही, बट अगर आपके पास A2 है तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट इज प्रीवियस कनेक्शन टू जर्मनी। अगर आप पिछले 5 साल में जर्मनी में एटलीस्ट 6 months के लिए रहे हो तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। इट कैन बी फॉर स्टडिंग और वर्क। अगर आप कभी घूमने आए थे यहाँ पे 6 month के लिए रहे हो, वो कंसीडर नहीं होएगा। एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर हाई डिमांड जॉब विच कैन बी IT, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आई विल लिंक द फुल लिस्ट in the description. अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो you will again get 1 point. Next is joint application with your partner. अगर आप भी opportunity card के लिए अप्लाई कर रहे हो and your partner is also applying तो आपको मिलेगा 1 point. And next one is age. अगर आपकी age 35 के नीचे है तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स एंड यू विल गेट 1 point इफ योर एज इज बिटवीन 35 to 40 years. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 40 years के अबव हो तो आप इस वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इट्स जस्ट कि आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा बट यू कैन स्टिल अप्लाई। So quickly check your points and see if you are eligible or not. Now I would like to give you some tips and tricks which you can use while applying for your visa and also after coming to Germany to look for a job. My first tip is to learn German language. Even though you don't
need for your visa, but trust me, after coming to Germany, you will need to have German language at least B1 or B2 level. It will also help you to find a job. And second one is apply for high demand field. You will have the list in the description, you can check it there, and make sure you have all the documents which are required when you are applying for visa. And very important, the funds which are required, they need to be in a block account, not in a normal account. And that's it. I hope कि आपको जल्दी जल्दी जर्मनी का वीजा मिल जाए और आप जर्मनी आ जाओ. एंड अगर जर्मनी में आके आपको जॉब ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो. इसमें मैंने शेयर किया है मेरा खुद का एक्सपीरियंस जॉब ढूंढने का. So you can check it out, and I hope you like the video. If you did, please hit a like button, and if you have any questions, you can write in the comments and hit the subscribe button. I have uploaded a lot of informative videos that you can check. Thank you so much for watching. I will see you in the next one. Bye bye.